पास बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सिस्टम है। आई थिंक बाहर गए हैं लोग, लेडीज हैं, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सर टाइम है 2 मिनट का बीच में कि चालू कर दो? ओके ठीक है। तो हमारे पास जबरदस्त सिस्टम है, क्या करना है वो तो बता ही दिया है, क्या करना है वो तो बता ही दिया है, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी हमें यहाँ सिखाया जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ करनी है वो तो हम करते ही है, लेकिन कई बार ऐसी भी चीज़ हम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आज इसी सिस्टम को हमको सिखाने आएंगे, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो आपकी जबरदस्त एक्साइटमेंट और स्टैंडिंग ऑडियंस के साथ मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर विवेक गोयल सर को। प्लीज सर, वेलकम ऑन द स्टेज, विवेक गोयल सर। ऊपर से क्लैपिंग होनी चाहिए। मौका मिलेगा यहाँ पे बोलने का, घर पे तो मैं मौका देती नहीं हूँ, तो आज सर यहाँ पे बोलेंगे। ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कितने लोग नए हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं। तो मैडम ने एक बात बताई अभी कि घर पे तो मैं मोलने नहीं देती हूँ, तो शायद आपके मन में सवाल आया होगा कि मैडम ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो मेरे हाउसवाइफ है। घर पे तो मौका नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है। कुछ लोग नए हैं तो मेरे बारे में 2 मिनट बताना चाहूँगा। मेरा नाम विवेक गोयल है। इस बिज़नेस की शुरुआत आज से 2 साल पहले मैंने की थी। ललित सर और विकास सर के द्वारा मुझे इस बिज़नेस के बारे में जानकारी मिली, उनके द्वारा मुझे ये मौका मिला, मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की। 15 साल की उम्र से मैंने अपने काम की शुरुआत की थी डायमंड फील्ड के अंदर जॉब करने से। वहाँ पर मैंने 15 साल जॉब के अंदर दिए, जहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि यहाँ से कभी भी मैं अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाऊँगा, मैं अपने बच्चे को एक अच्छी पढ़ाई या अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाऊँगा। वो मुझे पता चल गया था, इसलिए मैं तलाश में था एक ऐसे मौके की जो मुझे मिले और जहाँ से मैं मेरी और अपने परिवार की ज़िंदगी बदल सकूँ। और वो मौका मुझे ललित सर और विकास सर के द्वारा ऑक्सीजन के ज़रिए मुझे मिला, उसके ऊपर मैंने काम की शुरुआत की थी। देखिए हर काम की, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, शायद कोई जॉब कर रहा होगा, कोई हाउसवाइफ है। देखिए हर काम की एक सिस्टम है, किसी भी काम को करने के लिए एक परफेक्ट सिस्टम है। अगर जितनी भी बहन है मेरी, अगर बताना चाहूँ, अगर आप सब्जी बनाते हैं घर पे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। अगर नमक की ही बात करें, अगर नमक थोड़ा सा कम हुआ तो, और अगर ज़्यादा हुआ तो मैंने देखा है कि हर जगह पे एक सिस्टम है, किसी भी चीज़ की एक सिस्टम है। मैं डायमंड में जॉब करता था तो वहाँ पे भी बहुत सारे सिस्टम थी कि 1 बाय 1 किसी भी काम को करने से वो चीज़ परफेक्ट बन जाती है। तो यहाँ पे भी अगर सब्जी बनाने से लेके महीने का 20-25 हज़ार रुपये कमाने से लेके अगर सिस्टम को फॉलो करने से ही वो होता है, तो यहाँ तो सवाल है आपके और आपके परिवार की जिंदगी का, यहाँ तो सवाल है अमीर बनने का, यहाँ तो सवाल है महीने के लाखों रुपए कमाने का। तो क्या यहाँ पे भी सिस्टम फॉलो नहीं करनी पड़ेगी? क्या यहाँ पे भी एक सिस्टम होगी या नहीं? तो वो जो सिस्टम है जो हमने शुरुआत से सीखा, जैसे कि पूर्व सर ने हमें ये समझाया कि इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए, ऐसे कौन से कारण हैं जो हमें इस बिजनेस को एज अ कैरियर लेना चाहिए। और जिसको जान के मैंने और हेतल मैडम ने जाना, पूर्व सर से सीखा, और उनसे ये सीख के हमने भी एज अ कैरियर इस बिजनेस को लिया। इस बिजनेस को मैंने 4 महीने पार्ट टाइम किया और 4 महीने के बाद पिछले 2 साल से मैं इस बिजनेस को एज अ करियर ले रहा हूँ।
दीपक सर से हमने ये सीखा कि ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से 6 काम हैं जिसको हमें सीखना है, सिखाना है और करना है। जिसमें उन्होंने 4 बेसिक सिखाया कि इस बिजनेस में हमारी टीम कैसे बनेगी, लिस्ट, कॉन्टेक्ट, प्लान एंड फॉलो। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे काम भी हैं जो हमें कभी नहीं करने हैं। कुछ ऐसे काम जिन्हें हमें कभी नहीं करने हैं, जिनके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। यहां पे दिखा है सिस्टम। देखो यहां पे कोबरा दिखा रहा है, तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि ये 6 काम ऐसे हैं कि इसको गलती से भी छूना नहीं है। जिस तरीके से कोबरा को गलती से छू लिया जाए और अगर वो डस ले तो जिंदा बचना मुश्किल ही है, उसी प्रकार से अगर ये 6 काम नहीं करने वाले अगर कर लिए तो इस बिजनेस में हमारा बिजनेस जीरो होने वाला वो कंफर्म है। तो ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने? पहले देखिए, नेवर पास नेगेटिव टू योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। देखिए कई बार ये बिजनेस है, जीवन में हर परिस्थिति कभी भी हमारे मुताबिक नहीं रहेगी, तो कभी भी हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं तो वो हम तक ही सीमित रखनी है, या तो अपलाइन को बतानी है, ना कि हमारी टीम को और क्रॉस लाइन को। ठीक है, क्योंकि हम तो पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारा बिजनेस तो फिर से चलने लगेगा। अगर हमने अपनी डाउनलाइन को ये बातें बताई कि प्रोडक्ट में ये है, फलाना है, ढिमका है, तो उसका दिमाग जो खराब हुआ है वो कैसे ठीक होगा? तो उसका नुकसान हमें ही है, क्योंकि वहां पे हमारा बिजनेस जीरो हो सकता है। दूसरा, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेक योर अपलाइन। इसका मतलब ये है कि आपको इस बिजनेस में सफल बनने के लिए कोई भी नया काम अपने अपलाइन के साथ बात किए बगैर नहीं करना है। देखिए शुरुआत की अगर मेरे बिजनेस की बात करूं तो मैंने और हेतल मैडम ने बिजनेस शुरू किया तो हर व्यक्ति का क्या होता है, खुद का एक दिमाग तो भगवान ने दिया ही है, तो हम उसको लगातार काम पे लगाते हैं कि भाई मेरे को आता है ये बिजनेस में सफल कैसे बनना है, टूथ पे साबुन शैम्पू किस प्रकार से यूज करना है मुझे आता है। लेकिन अगर इस बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे हम नए हैं, चाहे हो सकता है हमारी उम्र 30-40 साल हो, लेकिन इस बिजनेस में जब हमारा पहला दिन है ना तो हम एक दिन के बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं आता है और जो भी करना है वो अपने से पूछ के करना है। क्यों? देखिए मैं एक व्यक्ति को मिला, उन्होंने क्या किया कि उनके दिमाग में एक आइडिया आया, तो उन्होंने 10,000 पैम्पलेट बनवा के छपवा दिए और पूरे उसके जो एरिया था ना बंटवा दिया। फिर वो अपलाइन के पास गया और बोला सर मैंने ऐसा ऐसा किया है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर वो व्यक्ति अपने अपलाइन के पास गया होता ना तो उसको पता चलता कि अपलाइन ने भी ये काम किया है, उसको भी रिजल्ट नहीं मिला था। क्यों? पैम्पलेट छपवाना और बांटना गलत नहीं है, उसमें जो कंटेंट डालना है ना, उसमें लिखावट क्या लिखनी है ना, वो उसको पता नहीं था। अगर वो अपलाइन से बात कर लेता ना तो उसके 20,000 पैम्पलेट में क्या कंटेंट होना चाहिए ना वो अपलाइन बता देता। तो कभी भी हमें जो भी नया काम करना है पहले अपलाइन के साथ बैठना है कि सर या मैडम ऐसा ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में है, इस प्रकार से हम करें तो कैसा हो सकता है, क्या आप मुझे इस बारे में गाइड कर सकते हैं? कोई भी नया काम करने से पहले हमें अपलाइन को मिलना है। दूसरा, नेवर डिस्कस योर बिजनेस विथ क्रॉस लाइन। देखिए कभी भी क्रॉस लाइन का मतलब ये है, जैसे कि ललित सर ने मुझे भी स्पॉन्सर किया और ललित सर ने जैसे कि पारस सावलिया सर को भी स्पॉन्सर किया, तो मेरे लिए जो पारस सावलिया सर है ना वो मेरे लिए क्रॉस लाइन है। ललित सर के लिए हम दोनों ही डाउन लाइन है, लेकिन मेरे लिए और पारस भाई के लिए मैं क्रॉस लाइन हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी मैं पारस भाई को मिलूं या पारस भाई मुझे मिले ना, दोस्ती अलग चीज है, यहाँ पे बिजनेस का कोई भी बात हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ललित सर या विकास सर पारस सर को जो प्लानिंग देंगे वो अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कौन सा एरिया से काम कर रहे हैं, उनका टीम साइज कितना है, उस प्रकार से उनको प्लानिंग मिलेगा। और दूसरा, मुझे जो प्लानिंग मिलेगा वो मेरे हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे अपना बिजनेस डिस्कस नहीं करना उनके साथ और ना ही उनसे पूछना है कि आपका किस प्रकार से चलता है, क्योंकि यही वो निशानी है। हो सकता है कि मैं अगर ज्यादा बातचीत हो हमारी बिजनेस के रिलेटेड तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी निकलेगी जो उनके मन में या मेरे मन में जहर डाल सकती है, जो हमारे बिजनेस को जीरो कर सकती है। तो यदि इस बिजनेस में हम सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी क्रॉस लाइन के साथ हमें हमारा बिजनेस डिस्कस नहीं करना है, या तो उनसे उसना बिजनेस पूछना नहीं है। दूसरा, नेवर मेस विथ एनीबॉडी मनी, स्पाउस एंड ईगो। देखिए
कई बार हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को प्लान बताया और लिस्ट वगैरह बनवा लिया कि भाई इतनी इतनी प्रोडक्ट लेके मुझे इस बिजनेस में आगे काम करना है, तो उसका जो पैसा लिया है हमने प्रोडक्ट का, तो उसके बदले उसको प्रोडक्ट ही देनी है, ना कि ऐसा हो कि एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद उसको प्रोडक्ट मिले। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसने जो 2000-3000 रुपये दिए ना, वो नोट भी नहीं बदलना है, उसका ही 2000 रुपये से उसको प्रोडक्ट दिलवाना है। ना कि ऐसा करे कि भाई अभी मेरा जो कुछ काम है, पेट्रोल भरवाना है, लाइट बिल भरना है, तो अभी कर देता हूं, बाद में एटीएम से उठा लूंगा। ऐसा नहीं करना है, उसी के पैसे से उसको प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, ये बिजनेस में हम कई परिवार से मिलते हैं, वहां पे बहनें रहती है, माताएं रहती हैं, बेटियां रहती हैं। तो हम जब किसी के घर जाते हैं तो सवाल ये होता है कि हमारी नजर कैसी है, हमारा नजरिया कैसा है। इस बिजनेस में हमारे साथ बहुत सारी माताएं बहनें आती है, बेटियां आती है। यहाँ पे हमें हमारी नजर को सही रखना है। और दूसरा कि यही बात हमें हमारी बहनों को भी समझनी है कि किसी भी व्यक्ति के घर जाए तो वो आपका या तो भाई है या तो पिता समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ वो चीज हमें देखनी है। और दूसरा, यहाँ पे हमें किसी व्यक्ति के ईगो को हर्ट नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के ईगो को हमें हर्ट नहीं करना है। हो सकता है, वो भी कुछ ही दिनों की पहले की बात है, नीलेश भाई गोगारी यहाँ पे बैठे हैं, शायद कल या परसों की बात है। उनकी टीम में एक व्यक्ति को मैं मिला, फॉलोअप मीटिंग थी मेरी, तो मैंने उनसे बिजनेस के बारे में पूछा कि नीलेश भाई ने आपको बिजनेस प्लान बताया सर, तो आपको उसमें क्या अच्छा लगा? तो बोला कि वो हेल्थ पार्ट था, वो अच्छा लगा, प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं बोला क्यों सर? तो बोलते हैं मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, कंपनी वगैरह मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो, मुझे यहाँ पे उसको ये समझाना है कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए आपको। इसका मतलब ये है कि आप जो अभी सोच रहे हो ना गलत है, लेकिन अगर उसको मैं ये समझाऊंगा कि तुम जो सोच रहे हो गलत है, तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। अब उसको करना है ना तो भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बताया, मैंने उसको वो बोला कि जिग्नेश भाई आप सही बता रहे हो, आप तो ठीक हो। 2 साल पहले अगर आप मुझे मिलते ना, मैं तो आपसे भी ज्यादा नेगेटिव था। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति कंपनी का नाम भी ले लेना तो उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इस बिजनेस के बारे में मैंने जब जाना, मेरी जीवन की परिस्थितियां मैंने देखी कि अगर मैं नौकरी करता रहूंगा तो ये कभी नहीं हो पाएगा। और उसके बारे में मैंने पूछा, अपने बारे में बताया, फिर उसका माइंडसेट हो गया। अब वो बोलता है कि विवेक भाई करने का है, और आज शाम को ही प्रोडक्ट लेने जाने वाले हैं। नीलेश भाई जहां से ले गए चलो जिग्नेश भाई। 4 महीने से उनको लटका के रखा था कि 2 दिन बाद करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा। परसों शायद हम सुबह में मिले और मैंने बोला कि ये कौन है? तो बोला मेरा मित्र है और 4 महीने से ऐसा बोल रहा है। मैंने उनको बोला कि फोन लगा के बुलाओ, जो 1 बजे आ जाए। तो 1 बजे वो आए, हमारी मीटिंग हुई और आज उन्होंने प्रोडक्ट ले ली। तो यहाँ पे हमें किसी व्यक्ति को ईगो को हर्ट नहीं करना है। हो सकता हो आज ना करे, कल ना करे, परसों ना करे, 2 महीने बाद भी शायद वो कर सकता है। लेकिन अगर उसके ईगो को हमने हर्ट कर दिया है तो वो 2 महीने बाद करेगा तो सही, लेकिन आपके या मेरे साथ नहीं करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करेगा। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है, किसी व्यक्ति के ईगो को हर्ट नहीं करना है। दूसरा, नेवर थिंक, लिसन एंड स्पीक नेगेटिव, इट विल स्पॉइल योर बिजनेस। इसका मतलब है ना ही नकारात्मक सोचना है, बोलना है, ठीक है, सोचना है, बोलना है या सुनना है। अगर ये चीज नहीं करने वाली हमने किया ना, तो हमारा बिजनेस जो स्पॉइल यानी कि 0 हो जाएगा। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपका पड़ोसी आपके घर में कचरा डाल के चला जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपका पड़ोसी उसके घर का कचरा आपके घर में डाल के चला गया तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? उसको मना करोगे? चलो 1 दिन डाल दिया, उसको मना कर दिया कि दूसरे दोबारा मत करना। दूसरे दिन फिर से वो अपने घर का कचरा आपके घर में डाल रहा है, अब क्या करोगे? आप लड़ाई हो सकती है, शायद फिर से मना करोगे, ठीक है ना? तो अगर एक कचरे जैसी बात कि जो साफ हो सकता है, अगर वो कचरा आपके घर में डाल देगा तो आप भी झाड़ू लगा के साफ कर सकते हो। तो हम क्यों किसी व्यक्ति को ये अनुमति दे कि वो हमारे दिमाग में कचरा डाले और हम नेगेटिव हो जाए? अगर ये चीज हमारे साथ हुई ना, कचरा तो साफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कचरा गया है ना, वो कभी साफ नहीं होगा। हो सकता है हमारी 200 लोगों की टीम हो सकता है हमारी 2000 लोगों की टीम हो, 0 होने में देर नहीं लगेगा। तो कभी भी हमें नेगेटिव ना ही बोलना है,
ना ही सुनना है और ना ही सोचना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव बातें हो रही है, जहाँ पे भी आप हो और नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो आपको जल्द से जल्द जितना हो वहां से निकल जाना है, सुनना नहीं है, क्योंकि आप उसका पार्ट नहीं हो। लेकिन फिर भी जहर जो जहर है वो दिमाग में जा रहा है, हो सकता है वो कभी भी आपके दिमाग में वो हो सके और आपके बिजनेस को वो जीरो कर सके। नेवर क्रिटिसाइज, कॉन्डेम एंड कंप्लेन। देखिए, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने से कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये फलाना नहीं होना चाहिए था, ये सेमिनार में ये अरेंजमेंट ठीक नहीं था, यहाँ पे हम बैठे हैं तो पानी बहुत दूर है ना, अभी पानी दूर ही है ना, तो ये क्रिटिसाइज नहीं करना। यहाँ पे अच्छा क्या हुआ, आपने ऐसी कौन सी बातें सीखी जिससे आपके और आपकी टीम की, लोगों की जिंदगी बदल सकती है, आपका और आपकी टीम का बिजनेस बड़ा हो सकता है, ऐसा क्या सुना आपने। और देखिए, मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोलूंगा, जिंदगी में कभी भी परिस्थितियां आपके और मेरे मुताबिक नहीं रहेंगी। प्रॉब्लम्स हैं, रहेंगी और जिंदगी भर रहेंगी। मैं अपनी टीम में कई लोगों को बोलता हूं कि आज शायद हो सके स्प्लेंडर या एक्टिवा, हमारे पास जो बाइक है वो बिगड़े, 2 साल 5 साल बाद मर्सिडीज बिगड़ेगी, लेकिन वो अच्छा है ना। मर्सिडीज बिगड़ने के लिए होनी भी तो चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि आज हमारा जो बाइक है वो बिगड़ा है, तो 5 साल बाद मर्सिडीज बिगड़ेगा। पर इस बिजनेस का ताकत ये है कि इस बिजनेस से मर्सिडीज ले सकते हैं। तो कंप्लेन नहीं करना है हमें, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम को लेके मैं बैठना नहीं, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तो वो हमें देखना है। देखिए, ये 6 चीजें हमने देखी, ये 6 चीजें ऐसी हैं जो कभी भी जीवन में हमें हमारे बिजनेस में नहीं करनी है। अगर हम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में जीरो हो सकता है और हमारा बिजनेस जीरो हो सकता है। ये 6 चीजें हमें खास ध्यान रखना है, कभी भी नहीं करनी है। आगे हम देखेंगे ऐसे 6 पावर, ऐसी ताकतों के बारे में जो हमें इस बिजनेस में आगे ले जाने के लिए, हमें इस बिजनेस में महीने के लाखों रुपए कमाने के लिए मदद करती हैं। अगर हमने इस चीजों के बारे में जान लिया और इन ताकतों का इस्तेमाल करना सीख लिया और करना शुरू कर दिया, तो ये दिन दुगना और रात चौगुना हमारे बिजनेस को बढ़ा सकती हैं। ऐसे कौन सी 6 ताकतें हैं? देखिए, पावर ऑफ यूनिटी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने एक पेड़ को नीचे से काट दिया है, लेकिन वो दूसरे 2 पेड़ों ने उसका पकड़ रखा है, तो वो पेड़ नहीं गिला। दूसरा पिक्चर, टीम वर्क। यहाँ पे हमें टीम वर्क करना है, पावर ऑफ यूनिटी। कि वो कसाई जो है वो उसको, एक मुर्गी को पकड़ रहा था उसको काटने के लिए, लेकिन वहां पे 3-4 मुर्गियां जो है वो साथ में इकट्ठा हो गई। अब जब वो आएगा तो उसी के सर पे उसको डंडा मारने वाले हैं। तो ये पावर है यूनिटी की। आपको और मुझे क्या करना है? अकेले अकेले बिजनेस नहीं करना है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपके साथ बहुत सारी अपलाइन है, सीखिए उनसे। अगर किसी व्यक्ति के घर जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, किसी नए व्यक्ति को साथ में ले जाइए या अपलाइन को साथ में ले जाइए। पावर ऑफ यूनिटी का हमें इस्तेमाल करना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है, सावरणी बांधेली हो त्यारे कचरो साफ करे छे, परंतु छूटी पड़ी जाए त्यारे खुद कचरो बनी जाए छे। अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर इस बिजनेस को डेवलप करेंगे ना, तो कोई भी माई का लाल नहीं है जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने से हमें रोक पाए। लेकिन अगर हम सब ही अलग अलग काम करेंगे तो कोई भी इस बिजनेस को हमसे छीन सकता है। पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है समर्पण। इस बिजनेस में आपको लाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, हो सकता है वो आपके अपलाइन हो सकता है आपके मित्र हो, वो उनको आप शायद गुरु मानते हो, उनको समर्पित हो जाइए। वो जो भी व्यक्ति कहते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें ये चीजें करनी है, ये सीखना है, हमें सेमिनार में जाना है, हमें ट्रेनिंग लेनी है, हमें बुक रीडिंग करना है, आपको ये यूट्यूब पर वीडियो देखना है, तो वो करना है। हमें समर्पित हो जाइए। कभी भी दिमाग में उनके विचार के लिए हमें शक पैदा नहीं करना है कि सर ने ऐसा क्यों बोला, करूं या ना करूं। समर्पित हो जाना है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी भी है जो आप जानते हैं कि जब द्रोणाचार्य ने अपनी कसम को पूरा करने के लिए पांडवों को और कौरवों को वो युद्ध का जो एजुकेशन था वो देना शुरू किया, तो वहां पे एकलव्य ने उनको देखा और एकलव्य ने भी ये प्रस्ताव रखा कि मुझे भी आपसे युद्ध की शिक्षा लेनी है। लेकिन उनके नियम के मुताबिक वो क्षत्रिय नहीं थे एकलव्य, तो वो सिखा नहीं सकते थे। लेकिन एकलव्य पूरे समर्पित थे अपने गुरु के लिए, तो उन्होंने उनकी मूर्ति बनाई और उनसे सीख लिया। वो अर्जुन को जब सिखाते थे तो वो देख देख के उन्होंने सीख लिया। क्यों? और वो ऐसे धनुधर बने कि जो अर्जुन को भी परास्त कर सके।
उनके गुरु ने उनको पर्सनल कभी ट्रेनिंग नहीं दिया था कि ऐसा नहीं बेटा ऐसा करना है, लेकिन वो उससे भी अच्छे शिष्य बन सके। क्यों? क्योंकि वो गुरु के प्रति समर्पित थे और उनका सच्चा समर्पण क्या है वो दिखाता है कि जब वो कुत्ते के मुंह में जब उस एकलव्य ने बाण मारा था तो गुरु द्रोण ने सोचा ये कौन है, और पता चला कि ये तो एकलव्य और ये मुझी से सीखा है। तो गुरु दक्षिणा के तौर पे उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था और उन्होंने देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की थी। उनको भी पता था कि ये अंगूठा देने से मैं कभी जिंदगी में अच्छे से बाण नहीं चला पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो समर्पित थे गुरु के लिए, उनसे सीखा था, तो अंगूठा तुरंत ही काट के दे दिया। तो पावर ऑफ सबमिशन, आपके जो अपलाइन है वो कहते हैं वो करिए, सवाल मत कीजिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। आपके भले में ही उनका भला है। अगर आपका बिजनेस बड़ा बनेगा तो उसका अपने आप बन जाएगा, तो आपका बिजनेस कभी खत्म नहीं होने देंगे आपके अपलाइन। देखिए यहाँ पे दिखा है ना कि वो व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ रहा है अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, और हर व्यक्ति उसके जीवन में आए हर गुरु ने हाथ लगा के सीढ़ी का एक एक वो पायदान बनाया उसके लिए, ठीक है। और वहां पर लिखा है, देखिए, थैंक यू ऑल माय अपलाइंस। इस बिजनेस में जब मैं भी आया था मुझे भी कुछ नहीं आता था, विवेक गोयल जीरो ही था। यहाँ पे कोई व्यक्ति तैयार होके सीख के नहीं आता, यहाँ पे आके ही सीखता है। तो यहाँ पे लाने वाले मेरे जितने भी गुरुजन हैं उनकी मेहनत है, इसलिए विवेक गोयल आज यहाँ पे है, डायमंड बना है, महीने के लाख रुपए कमाता हूँ, 8.5 लाख की गाड़ी ले सका। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजनों ने भी इस प्रकार से मेरी मदद की है। जब विवेक गोयल को कुछ नहीं आता था ना, तब उनको सिखाया मेरे गुरुजनों ने, इसलिए आज यहाँ पे है। पावर ऑफ एसोसिएशन, आप जैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों के समूह में रहिए। देखिए, अगर एक ऐसा ग्रुप है जो ज्यादा अल्कोहल शराब वगैरह पीते हैं, अगर मैं उस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊंगा तो मेरे को क्या सिखाएंगे? पीना। अगर कोई ऐसा समूह है जो ज्यादा जुआ खेलता है, अगर उस समूह का मैं हिस्सा बन जाऊंगा तो वो मेरे को क्या सिखाएंगे? जुआ खेलना। तो ये पावर ऑफ एसोसिएशन है। हम वैसे बनना नहीं चाहते। हम भी पता है कि अल्कोहल नुकसानकारक है, जुआ खेलना नुकसानकारक है, लेकिन जिस भी व्यक्ति के साथ रहते हैं ना, 15 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते में हम उनके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्यों आए? यहाँ पे हम आए हैं सीखने के लिए। यहाँ पे हम आए हैं कि अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें। यहाँ पे हम आए हैं कि महीने के लाखों रुपए कमाएं। तो हम जो बनना चाहते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों के समूह में रहना है, यानी कि यहाँ पे रहना है। ये V2F जो सिस्टम है आप देख रहे हैं पीछे, ये ऐसे ही लोगों का समूह है जहाँ पे एक विचार है सभी का एक ही विचार है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। तो आप जैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको उठना बैठना है। पावर ऑफ अप्रिशिएशन, यानी कि लोगों को प्रोत्साहन देना है, ये सबसे बड़ी ताकत है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, महत्वपूर्ण दिखना, आज के दिन में महत्वपूर्ण दिखना हर व्यक्ति की इच्छा है और प्रोत्साहन हर प्राणी का प्राण है। तो देखिए, हम सब लोग जो हैं इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी टीम बननी शुरू हो जाती है। तो हमारी टीम में आने वाले हर व्यक्ति को अगर हो सकता हो, हमने उसको बताया कि सर आप 6 बजे आई जाइए, हम मिलकर लिस्ट बनाते हैं। तो अगर साथ में बैठ के लिस्ट बना लिया ना, तो भी उसको अप्रिशिएट कीजिए कि सर जोरदार, सर बहुत बड़ा लिस्ट बन गया ना, अब देखो आपकी 2 महीने में ना 50 से 100 लोगों की टीम तो हम बना के ही रहेंगे। अगर वो व्यक्ति एक प्लान करके भी आया है, ज्वाइनिंग आई ना आई कोई मतलब ही नहीं, अगर वो प्लान करके भी आया है एक, तो भी उसको अप्रिशिएट कीजिए। जोरदार सर, मजा आ गया, आपने प्लान बता दिया ना सर, आज एक प्लान किया है ना सर, कल हो सकता है आपके 2 भी प्लान हो सकते हैं, चलिए बैठ के लिस्ट पे काम करते हैं, कल की 2 मीटिंग सेट करते हैं। यानी कि व्यक्ति को अप्रिशिएट कीजिए। हो सकता है उसने कुछ गलती की है तो उसको दोष मत दीजिए, बोलो कि सर हो सकता है मैंने भी शुरुआत के दिनों में ऐसी गलती की थी, तो हो सकता है आपसे भी हो गई, टेंशन ना लीजिए, 2-5 बार करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी कि हमें व्यक्ति को अप्रिशिएट करना है। पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में महत्व समझाना। ये हमें चीज बहुत अच्छे से सीखनी है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में सबसे जो अच्छी और सबसे जो जरूरी चीज है जहां से हमारी टीम बनती है, तो वो है इस बिजनेस में आने वाले ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स। अगर आप और आपकी टीम के लोग सेमिनार में बने रहेंगे तो आपका सक्सेसफुल होना, महीने के लाखों रुपए कमाना कंफर्म ही है।
लेकिन सवाल ये है, कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है, कि हम तो आते हैं सेमिनार में, लोग नहीं आते। क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब ये है कि सेमिनार का जो महत्व है ना, वो हम ठीक से नहीं समझा सके। उसको सेमिनार में क्यों आना है, सेमिनार में उसके साथ क्या होगा, वो क्या सीखेगा, और उसके सेमिनार अटेंड करने के बाद उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, वो हमने नहीं बताया उसको। दूसरा, कई बार मैंने देखा है कि हम किसी व्यक्ति का एक प्लान सेट करते हैं और अपलाइन को लेके जाना है वहां पे, तो वो व्यक्ति वो शायद हो सकता है वो अवेलेबल ना हो, जैसे दीपक सर ने बताया, वो निकल गया क्योंकि हमने बताया नहीं कि हम एक व्यक्ति के साथ आ रहा हूँ, वो कौन है, वो क्या है। दूसरा कि हो सकता हो घर पे मिले लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप जिस व्यक्ति को लेके गए हैं वो व्यक्ति क्या है, इस बिजनेस में वो क्या कर चुके हैं, उसके बारे में कुछ भी आपने महत्व समझाया ही नहीं। अगर आप नरेंद्र मोदी को नहीं जानते और आपके बाजू में आके बैठ जाएंगे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? पर अगर आपको कोई बता दे कि मैडम आपके पास में जो बैठे हैं ना वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब क्या फर्क पड़ेगा? यह है पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हमें महत्व समझाना है अपलाइन का, सेमिनार्स का, ट्रेनिंग का, ऑक्सीनेट बिजनेस का, कि ऑक्सीनेट बिजनेस क्यों करना है, जब प्लान दिखाते हैं ऑक्सीनेट बिजनेस क्यों करना है, ये आइडेंटिफिकेशन ही है कि ऐसी जिंदगी होनी चाहिए लेकिन तेरी है नहीं, लेकिन इस बिजनेस को करके हम बना सकते हैं। तो ये भी आइडेंटिफिकेशन ही हुआ एक प्रकार का। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। कहते हैं कि शब्दों में जान होती है। बोलने से पहले शब्द हमारे गुलाम है और बोलने के बाद हम शब्दों के गुलाम हो जाते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अगर आपकी बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है, तो ऐसे ही शब्दों का आदान प्रदान कीजिए जहां से आपका रिलेशन टूटे ना। नेगेटिव शब्दों का उपयोग करके, उसके ईगो को हर्ट करके या गलत शब्दों का प्रयोग करके आप या मैं इस बिजनेस में खूब आगे नहीं जा सकते। झूठ किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलना है। मैंने एक रिसेंटली एक कहानी सुनी थी। एक व्यक्ति थे, वो अपनी कंपनी में, ऐसी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अपना बिजनेस बड़ा बनाने के लिए उनको एक आइडिया आया, तो उन्होंने एक रॉन्ग मैसेज टीम को देना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा करने से ना कंपनी तरफ से ये मिलता है। अब एक्चुअल में कंपनी तो कुछ देती नहीं थी, लेकिन उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, यानी कि स्पोकन वर्ड्स उन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा होगा या हो कंपनी देगी। अब एक्चुअल में कंपनी तो वो सिस्टम में है नहीं, तो कंपनी दे नहीं सकती। तो जब उनकी अपलाइन के साथ वो बैठे तो बोला कि सर मैंने तो अपनी टीम को ऐसा ऐसा बोल दिया है, तो सेमिनार में आप देख लेना। अपलाइन ने तो उस चीज को करेक्ट कर दिया, लेकिन टीम को क्या मैसेज गया कि मेरा जो सीनियर है, मेरे जो अपलाइन ने अब तक मुझे बता बता के मेरी या लोगों की ज्वाइनिंग डाली, वो गलत चीज थी। दूसरा, कभी भी हमें किसी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है। अगर हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, जैसे कि अगर मेरी बात करूं तो नीलेश भाई के जो अपलाइन है ना, उनका नाम है पंकज हर्षटोरा। 15 साल पुराने मेरे मित्र हैं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, मैंने पंकज का कांटेक्ट किया और उसको प्लान बताया। प्लान दिखाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ पता है? जो आपके साथ होता है, पंकज ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। यही होता है ना ज्यादातर, वो अवॉइड करने लगा मुझे, फिर फोन नहीं उठाता था, मेरे को बात मैसेज पे जवाब नहीं देता था, ऐसा ऐसा हो रहा था। लेकिन मैंने कभी भी उसके साथ कड़वे शब्दों का उपयोग नहीं किया कि पंकज तू यही करता रहेगा, मैं देख आगे बढ़ जाऊंगा, मेरी गाड़ी आएगा, मेरा बंगला आएगा, ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया। और हुआ क्या, जैसे ही लॉकडाउन लगा, उसकी जॉब बंद हो गई, सैलरी बंद हो गई, तो एक दिन वो और हस्बैंड वाइफ मेरे घर पे आए सैनिटाइजर लेने के लिए। और तब तक मैं भी सीख चुका था, तब मैं नया था लेकिन अब सीख चुका था ट्रेनिंग लेके। तो फिर पंकज से मैंने बातचीत की और दोनों बोला कि विवेक भाई अपने को करने का है। और आज आप नहीं मानोगे, पंकज की 400 लोगों की टीम है और उसके अंडर में शायद आई थिंक 10 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है पंकज की टीम में। अब अगर मैंने पंकज को ऐसा बोल दिया होता तो भाई तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरा यही रहेगा, तू फलाना है, तू ढिमका है, तो अब तो वो ऑक्सीजन करेगा तो सही, कभी ना कभी मेरे साथ नहीं करेगा, तो उसका नुकसान मुझे भी होगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो दोस्त है ना, वो पंकज के भी दोस्त हैं। तो मैं कॉन्टेक्ट करूँ, शायद हो सकता है उससे पहले पंकज उसका कॉन्टेक्ट कर ले। तो यहाँ पे हमने ये 6 ताकतें देखी। यही वो 6 ताकतें हैं जो मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया तब मैं भी कभी बहुत सारी मैंने गलतियां की हैं। लेकिन ये जब सिस्टम को मैंने जाना, जब मैंने ऐसे 6 काम को सीखा, जब मैंने 6 काम को कभी नहीं किया, जब मैंने ये 6 काम की ताकतों को समझा और इसका इस्तेमाल करना शुरू किया ना, तो आज आप नहीं मानोगे 2500 से भी ज्यादा लोगों की मेरी टीम हो चुकी है 2 ही साल के अंदर।
ये कैसे हो सकता है? आप अगर मानो ना, अगर आज से आपने ये कमिटमेंट ले लिया ना कि ये जो सिस्टम है उसके बाहर का मैं कोई काम नहीं करूंगा या करूंगी, और कभी भी ट्रेनिंग को और सेमिनार को मैं मिस नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो मैंने जो काम किया या हितेश भाई ने जो काम किया ना, उसको करने में आपको 2 साल नहीं लगेगा, आप 1 ही साल में कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण है सिस्टम। किसी भी व्यक्ति से कोई बड़ी चीज अगर है इस बिजनेस में तो वो है सिस्टम। हमारी जो विटवेब सिस्टम है ना, वो किसी भी व्यक्ति से बड़ी है। कोई भी व्यक्ति हो इस बिजनेस में हो सकता है महीने का कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, आपके अपलाइन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है 1 करोड़ कमा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम से हट के बात हो रही है तो उसका सुनने का नहीं। ये जो 6 काम है ना, उसको समझने का, उसको करने का, वो जो बोलते हैं उसी में काम करने का, उससे बाहर रह के कभी नहीं करने का। क्यों? क्योंकि उसके बाहर रह के काम किया ना तो हम ही बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, और यही हमें करना है। क्यों? क्योंकि आज हमने इस बिजनेस को शुरू किया है, कल सवेरे हमारी टीम बनेगी, तो यही सिस्टम को टीम में डालना है कि यही 6 काम हमें सीखने हैं, यही 6 काम हमें करने हैं, यही 6 काम हमें कभी नहीं करने हैं, और यही वो 6 ताकतें हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना है। आज वक्त की कुछ इजाजत नहीं थी तो मैंने शॉर्ट में लिया है। क्यों? क्योंकि आज मैं खुद भी यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरे मेंटर यानी कि मेरे गुरु आने वाले हैं, मिस्टर मृगेश चौधरी सर और पायल मैडम। आज हम सब लोग नसीबदार हैं कि आज पायल मैडम का और मृगेश सर का हमें टाइम मिलने वाला है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम मृगेश सर से आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी स्पीच को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, मेरे टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज संडे होते हुए भी आप यहाँ पे आए और मुझे सुना, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का क्या आज हम कमिटमेंट ले सकते हैं? क्या आज हम ये कमिटमेंट ले सकते हैं कि ये 6666 के बाहर मैं रह के कुछ भी काम नहीं करूंगा? क्या आज हम ये कमिटमेंट ले सकते हैं कि मैं अपने अपलाइन के पूछे बगैर कोई भी नया काम नहीं करूंगा? क्या आज हम ये कमिटमेंट ले सकते हैं कि इस सिस्टम को मैं भगवान की तरह पूजूंगा? अगर आज आप ये कमिटमेंट लेते हैं तो आज से ये गारंटेड है कि आप इस बिजनेस में सफल होंगे। आप इस बिजनेस में महीने के लाखों, महीने के करोड़ों रुपए भी कमाओगे, ये गारंटेड है। अगर आपने सिस्टम को नहीं छोड़ा तो सिस्टम आपको नहीं छोड़ेगी सफल बनाए बिना। थैंक यू।